क्या विराट कोहली को वापस हम भारत की कप्तानी करते हुए देख सकते हैं? क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे? क्या भारत को भी वो इंग्लैंड की तरह बेसबॉल जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कुछ अलग विस्फोटक काम करना चाहिए? क्या सेलेक्टर्स रणजी परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंसेस पर? तभी तो अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियंक पंचाल, रिंकू सिंह और मतलब रिंकू ने तो चलो आईपीएल में भी रन बना दिए थे, पर सरफराज खान, इन सबका नाम कहीं नहीं आया है। भाई टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आस्क आकाश में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। अब आपके सवाल हैं, कई सारे हैं और आपके सवाल सर आंखों पर हैं, तो जरा बात कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग है। एक ये शुरुआत में एक सवाल सामने नजर आ गया, यह कि शुड रहाणे गेट अनदर चांस फॉर ओडीआईज एंड टी20s? गुड क्वेश्चन, पर नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मतलब अभी हमने दादा की भी एक सोच सुनी थी कि भाई वाइस कप्तान क्यों। उससे कुछ समय पहले मैंने भी एक वीडियो यही डाला था कि 18 महीने आप टीम के बाहर रहते हैं, कम बैक करते हैं, एक मैच खेलते हैं, अच्छा करते हैं, एंड सडनली यू आर द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टेस्ट टीम। नथिंग अगेंस्ट रहाणे, पर ये थोड़ा सोच को, मानसिकता को थोड़ा सा दर्शाता है कि कर क्या रहे हो। और टी20 वनडेज ऑलरेडी आई थिंक वो जो है ना, वो बस जो है वो निकल चुकी है। अजिंक्य रहाणे ने रन्स बनाए, अभी आईपीएल में रन्स बनाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में रन्स कहां बनाए? मतलब कमाल फास्टेस्ट 50 ऑलमोस्ट था एक समय पे जब उन्होंने बनाया। उसके बाद वो ईडन गार्डन से बड़ी कमाल की बैटिंग की, पर सर्टन सर्फेसेस। एंड सेकंड जो क्वेश्चन था वो था पावर प्ले। उसके बाद वो डिप होती थी फॉर्म बहुत ज्यादा, खासतौर से चेन्नई जैसी थोड़ी धीमी पिच पर। और वैसे भी मुझे लगता है कि आगे की तरफ देखना पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं जा सकते। बैटिंग के अंदर ऑलरेडी जगह नहीं है, मतलब इतना वो धक्का मुक्की लगी हुई है। तो अजिंक्य रहाणे इन माय ओपिनियन नो, सॉरी अजू, पर मुझे लगता है कि वनडे एंड टी20 दैट बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट। दैट्स व्हाट आई फील, आई जेन्युइनली आई फील दैट। उसके बाद एक और ये सवाल आया कि ये भी सही है भाई, श्रेयस अय्यर शुड बी इंडियाज नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। भाई तो क्या नाम है इनका नाम है SNS समथिंग 417। सर जी, श्रेयस अय्यर गुड प्लेयर, डेब्यू पे सेंचुरी एक्चुअली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सेकंड इनिंग में रन्स, पर श्रेयस अय्यर द टेस्ट बैटर मेरे विचार में लॉट टू प्रूव, स्टिल अ लॉट टू प्रूव। और वो दो ऐसी चीजें जो इनके एक्चुअली करियर को डिफाइन कर देगी। हालांकि बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेले थे, पर ये स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी जो दो चीजें इनको डिफाइन करेगी इनका करियर, वो है इनका खेल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल एंड सेकंड अगेंस्ट द मूविंग बॉल, जब वो बॉल स्विंग होगी आगे की तरफ होगी, और दूसरा है बाउंसर। जब तक ये दो चीजों पे महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक तो इनका टेस्ट करियर भी किस प्रकार वो तो परवान चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा कहना कठिन है। तो इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन, टू अर्ली टू से मेरे विचार में। तो अभी श्रेयस अय्यर द परमानेंट मेंबर ऑफ इंडियन टेस्ट साइड, एज मच एज आई लव श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि अभी समय है। इतनी जल्दी वर्डिक्ट पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे विचार में ही हैजंट नेल्ड द फॉर्मेट येट। मतलब वनडे में तो कमाल खेलता बंदा, इसमें डाउट ही नहीं है, पर टेस्ट क्रिकेट डिस्पाइट द रन्स आई थिंक अभी थोड़ा सा समय लगेगा उनको इस फॉर्मेट में अपनी जगह को एकदम पुख्ता करने का। कप्तानी की बात बाद में करेंगे। शरद त्रिपाठी जी का सवाल है कि भाई क्या विराट कोहली को वापस कप्तान बनाया जा सकता है टेस्ट टीम में? बनाया जा सकता है, पर बनाया नहीं जाएगा, एंड मे बी दैट्स द राइट थिंग एज वेल, क्योंकि टेस्ट कप्तानी उनको छोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा था। ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी, कई बार हो गई है कि डिफरेंट क्वार्टर से हो गई है कि किसी ने भी नहीं कहा कि आप अब टेस्ट के कप्तान नहीं रहेंगे। इनफैक्ट जब उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं कप्तान नहीं रहूंगा, तो थोड़ा सा बीसीसीआई थोड़ा सख्ते में था कि अरे ये व्हाट हैपेंड रियली, आई मीन नाउ फॉर सर्च फॉर अ कैप्टन। तो वो थोड़ी सी एक बात अलग थी, पर नॉट नाउ। अब तो वैसे भी 2 साल का टेस्ट साइकिल नया शुरू हो गया है, और 2 साल के बाद विराट खेलते हुए नजर जरूर आ सकते हैं, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, पर बतौर कप्तान नहीं। ही वाज ट्राइंग टू नाउ लुक फॉरवर्ड, पीछे की तरफ मुड़ के देखना कठिन है। और इसी बात से शायद जुड़ा हुआ ये सवाल भी है कि दूसरा सवाल ये था कि रोहित शर्मा जी, क्या रोहित शर्मा कप्तान हो सकते हैं, या रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होगा एज आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप दिस ईयर एज अ टेस्ट कैप्टन, एज अ कैप्टन जनरली। मुझे लगता है टेस्ट की एक्चुअली कप्तानी अगर जीत जाते हैं वर्ल्ड कप, नथिंग बट अ पोडियम फिनिश 1 and 2 मान लेता हूं मैं। अगर फाइनल तक आप खेलते हैं 1 या 2 पे कहीं समाप्त करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको मिल जाता है समय। अगर वो नहीं होता है, टी20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी हार चुके हैं, आप फाइनल में नहीं पहुंचे थे। एशिया कप आप हार के आ रहे हैं टी20 फॉर्मेट में, उससे पहले अब यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड टीसी का फाइनल हार चुके हैं। वर्ल्ड टीसी की एक नई साइकिल शुरू हो गई है, जिसमें अभी तो रोहित कप्तान है,
लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप आप खुदा ना खास्ता नहीं जीतते हैं या नंबर 2 पे फिनिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत में भी है, सबसे पहले कप्तान ही जाता है, एज अ कप्तान जाता है, एज अ प्लेयर नहीं कह रहा हूँ, एज अ कप्तान जाता है। तो फिर ये वर्ल्ड कप का प्रदर्शन एक्चुअली डिसाइड करेगा कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अक्रॉस फॉर्मेट्स, T20 में तो ऑलरेडी नहीं है, पर वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी मुझे लगता है कि इल गो टिल द वर्ल्ड कप के बाद दोनों पे कॉल ली जाएगी कि क्या इन्हीं के मार्गदर्शन के साथ हमें आगे बढ़ना है, इन्हीं की अगुवाई में भारतीय टीम आगे चलेगी या फिर कोई नया कप्तान चुना जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। एक ये सवाल है इनका, ये जनाब है, इनका नाम है प्रथमेश जी हैं ये, कि भाई क्यों खिलाया इन्होंने भारत को ईशान किशन से पहले क्यों खिलाया, दैट्स वन क्वेश्चन। आईपीएल की वजह से हमारे खिलाड़ी थे जो थे वो शायद उस फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि ये जो टीम है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं एकदम फ्रेश हैं। ये सवाल था भाई, ठीक है, क्या 3 मैच की WTC सीरीज होनी चाहिए, एंड बाय द वे मिसिंग योर कमेंट्री, लव यू। सबसे पहले तो देखिए भारत को खिलाना सही था, क्योंकि अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जिसमें फोकस यही है कि यार आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करते हो, जो आपके फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स हैं, जो लॉन्ग फॉर्म क्रिकेटर्स हैं, आप उनकी मतलब परफॉर्मेंसेस को ध्यान से देखते ही नहीं हो। दैट वाज अ ग्राउस, अ लेजिटिमेट ग्राउस। अब उसके हिसाब से देखिए भारत को खेलना चाहिए था, खेले हैं, सही किया है। मेरे विचार में वर्ल्ड टीसी के फाइनल में भारत का खेलना बनता था, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या लैक ऑफ प्रैक्टिस थी WTC के लिए एज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वर फ्रेश, इसमें भी कोई डाउट नहीं है यार। वो लोग सारे काउंटी खेल रहे थे, इन परिस्थितियों से ऑलरेडी दोस्ती कर चुके थे, और हम सिर्फ एक मैच के लिए वहां पहुंचे। इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं मिलेगा कभी भी, तो लाइक इट, हेट इट, लिव विद इट। अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो इस बात से आप खुश रहिए कि आप फाइनल पहुंचे हैं। उसके बाद अगर आप जीतना चाहते हैं तो कोई रेडिकल बदलाव की मुझे तो उम्मीद नहीं है। चर्चाएं बहुत हो रही है कि प्लेयर्स जो है वो डिसाइड कर लें, छोड़ दें वो आईपीएल का सीजन, या फिर BCCI आईपीएल फ्रेंचाइजीज को बोलेगी कि भाई आप मत खिलाइए हमारे खिलाड़ियों को। आई डोंट थिंक कि वो होने वाला है। सी फ्रेंचाइज जो देती है, मतलब पैसे देके एक सीजन के लिए प्लेयर्स को रखती है, वो एंड मौके पे आप कहोगे नहीं जी ये वाला प्लेयर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, सॉरी, क्योंकि वो हमारी वर्ल्ड टीसी की टीम में जा रहा है, नहीं होने वाला। पर्सनली मुझे लगता नहीं होने वाला, दैट्स व्हाट आई फील। लास्ट सवाल ये था कि भाई 3 मैच की WTC सीरीज का फाइनल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि एक मैच तो मैं वैसे ही बहुत बार बात कर चुका हूँ प्रथमेश की ना, ये एक मैच की मेरी तो समझ में आता नहीं है। न्यूट्रल वेन्यू पे आप जाते हैं, 2 साल का टूर्नामेंट होता है, वैसे कहते हो टेस्ट 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 सबसे अच्छा, बहुत प्यारा, मेरे दिल का अजीज। अरे तो फिर खेलो ना ज्यादा मैच यार। अगर आप विंडो नहीं बना पाते हैं, आईपीएल के लिए विंडो बन जाती है, एशेज 5 मैच की होती है, विंडो बन जाती है, वर्ल्ड कप के लिए भी तो विंडो बनाते ही हो ना। जब सब चीज़ों के लिए विंडो बनाते हो तो फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए विंडो क्यों नहीं बनती? अगर नहीं बनती तो इसका मतलब परेशानी जो है वो आपकी विल में है, और विल जो है वो थोड़ा सा मुझे बता रही है कि फोकस थोड़ा सा आईसीसी के दृष्टिकोण से देखें तो अलग है भैया। ये एक और सवाल था कि क्या हम अपने वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के परफॉर्मेंसेस को तवज्जो उतनी नहीं दे रहे हैं। देखिए सच बात है, नहीं दे रहे, और ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस को पिक किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, पर जब वो मैन टू मैन मार्किंग होती है तो कई बार उस तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है, और वो हमने ज़रूर देखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपकी वो बात तो गलत नहीं है कि अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियंक पांचाल और सरफराज, रिंकू सिंह इस 60 का उनका भी फर्स्ट क्लास का औसत है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। सेम लाइक कि टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन जब खेलने की बारी आती है तो फिर खेलते नहीं है, कोई भी नहीं खेलता। मतलब इट्स नॉट जस्ट अस और समबडी एल्स, जिसको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो तो पूरी हो जाती है। एशेज 5 टेस्ट की होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट की होती है, इंडिया इंग्लैंड भी 5 टेस्ट की होती है, लेकिन वर्ल्ड टीसी का फाइनल 1 मैच का होता है, वो एक मैच है, उसमें श्रृंखला नहीं होती। सिमिलरली रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो उसके अंदर फिर वहाँ से खिलाड़ियों का चयन उतना नहीं होता। जलत सक्सेना इज अनदर एग्जाम्पल, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ सच एग्जाम्पल्स। पर यू राइट, जो आपका सवाल है, योर क्वेश्चन हर्ट, बिल्कुल हर्ट मी। अब मैं चलता हूँ क्योंकि आज तो मेरी फ्लाइट है एक्चुअली, अब मेरा जाने का समय हो चुका है। फिर अब अगला जो वीडियो आप देखेंगे वो या तो हम थोड़ा सा पुराने वाले एक पाठशाला को लेकर आएंगे, या फिर वो मुंबई का मेरा एक कमरा जिसे यू नो दैट राइट। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो हम अभी भी फैंटेसी क्रिकेट में छाप रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश।